की सेकंड मिस यूनिवर्स, जिनको जजेस ने दिए थे 9.9 आउट ऑफ 10, बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिन्होंने आधी से ज्यादा कॉमेडी मूवीज में काम किया है, वो एक्ट्रेस जिन्हें कियानो रीव्स की मैट्रिक्स में रोल मिलने वाला था, यहां तक कि जैकी चैन के साथ भी। वो इतनी सुंदर थी कि देखते ही सब लोग पागल हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूं द वन द ओनली लारा दत्ता जी की। बट क्या हुआ कि इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी इन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। एंड नॉट जस्ट हर, हमारे गोविंदा के दोस्त रजाक खान, जावेद भाई खाली हुक्म करो, शोले के मैकमोहन, जिनका ये डायलॉग सबको रटा हुआ था। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। और बॉलीवुड के वो दोस्त एक्टर जिन्हें उनके घर से निकाल दिया गया, पर उन्हें पता चला कि उनकी बीवी से उनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी। बट ये सब कैसे हुआ? तो 90s के टाइम पे कॉमेडी मूवीज बहुत चलती थी, जिनमें गोविंदा होते थे, कादर खान होते थे, एंड सब बहुत हंसते थे। बट इन मूवीज को सबसे ज्यादा बेस्ट बनाती थी उनकी सपोर्टिंग कास्ट, एंड उनमें से एक थे रजाक खान। जी हाँ, हमारे गुन्ने बाबू बिस्लेरी रजाक खान ये गोविंदा के साथ हर जगह दिखते थे। मेरी चम्मक, चलो इधर क्या कर रही, चलना तेरे को हैंगिंग गार्डन लेके जाऊंगा, अक्का मुंबई फिराऊंगा, रानी बाग में पिंजरे के सामने खड़े होकर अपन साथ में चने खिलाएंगे ना बंदर लोग को। इनके बोलने का स्टाइल, इनका वो इविल बट फनी एंगल सबको बहुत पसंद आता था। अबे एक धक्के में तेरी अक्की बिल्डिंग गिरा दूंगा, समझा ना? फोकट में बंकस मार रहा, मतलब की बांसुरी बजा। बट फिर क्या हुआ कि वो एकदम से गायब हो गए। तो रजाक खान को बचपन से ही सिनेमा में जाना था, क्योंकि ये सब चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती थी, एंड इसी वजह से वो किताबें और उर्दू में बहुत फ्लुएंट थे, एंड अपनी एक्टिंग को पुश देने के लिए वो थिएटर करते रहते थे। एंड एक दिन उन्हें मिला चांस, उन्हें मिला एक स्मॉल रोल इन मूवी रूप की रानी चोरों का राजा में। जुगरान साहब, आपने कबूतर क्यों पाल रखा है? जुगरान साहब, यह आदमी आपके काम का होगा, मगर इस कमीने को समझा दीजिएगा मुझसे। आपने इतने लोगों के सामने मुझे जहां ये मूवी बहुत गंदी फ्लॉप हुई। इससे पहले वो अग्निकाल एंड मीरा का मोहन में काम कर चुके थे, बट उधर उन्हें क्रेडिट्स नहीं दिए। बट उनका करियर अब पेस पे था, एंड उन्होंने लगातार 10-20 मूवीज कर ली। ये मरने वाले आप लोग की कौन है? हमारी माँ है। अबे तो हाथ तेरे हाथ में क्यों है? मम्मी के गले में डालना। इस्माइल प्लीज। ए इडियट, मैं मुर्दे को बोल रहा हूँ इस्माइल। 50 रुपए। ये लो। थैंक यू। बाकी के 50 तो वापस दो। अरे बाकी के 50 एडवांस। किस बात के? तू मरेगा नहीं क्या? उस वक्त साइड कैरेक्टर्स को रोल मिलना बहुत इजी था, बट फिर काफी मूवीज के बाद आई इश्क, एंड इसके अंदर उन्होंने काफी फनी रोल किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। हाँ, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और लोगों को वो काफी पसंद आए। रजाक ने भी सोचा कि वो कॉमेडी में तो मचा ही रहे हैं, तो क्यों ना वही करे। एंड फिर क्या था, आपने उन्हें गोविंदा की कितनी मूवीज में देखा होगा कॉमेडी करते हुए। I mean, अखियों से गोली मारे के फयाज तक्कर का रोल याद है? अभी जमीन में खड्डा करके तेरे को गाड़ूंगा ना, तो तेरे को नजर आएगा फैयाज टक्कर। जावेद भाई खाली हुक्म करो। एंड इवन वो कल्ट क्लासिक हंगामा में भी थे एज बाबू बिस्लरी। छाता, अरे मेरा छाता। हम लाते हैं? कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? बट इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी ये स्टार कैसे नहीं बने? तो रजाक खान इन पिछले 2 लोगों में एक पैटर्न सेम था, ये टाइपकास्ट हुए। मतलब हर बार एक ही जैसे रोल्स इन्हें ऑफर हुए, एक ही तरह का फ्लेवर। नो डाउट कि रजाक खान का कॉमेडी बहुत गुड था, बट अगर आपको ये बात पता होगी कि जो आप करते हो अगर वही बिकेगा, तो वही ऑफर्स आपको मिलेंगे। एंड रजाक खान बस मूवीज करते रहते थे एंड करते रहते थे। भैया क्या नसीब लाए हैं आप, आपकी किस्मत में हर चीज डबल डबल है। 2 घर है, हाँ 2 ऑफिस हैं, हाँ हाँ 2 गाड़ियां हैं, ऑफ कोर्स 2 बीवियां हैं। 100%। एंड उनका हर एक रोल बेस्ट होता था, बट उनकी टाइप कास्टिंग ने यही प्रॉब्लम करी कि वो हमेशा एक साइड एक्टर ही बने रहे। बट 2016 में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और वो यहाँ से चल बसे। ही वाज सच अ ग्रेट एक्टर। उन्होंने इतनी मूवीज करी थी कि उनके गुजरने के 4 साल बाद तक उनकी मूवीज आती रही। That was amazing. एंड अगर आप रजाक खान जी पे भी एक स्पेशल वीडियो चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना।
तो आपने द बेस्ट रोमांटिक मूवी आशिकी तो देखी होगी, राइट? मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। एंड इसके अंदर देखा होगा दीपक तिजोरी जी को। ये ऊंट की चाली बता रही है कि आज तो साला जंग जीत कर ही आ रहा है। हाँ, ये वही एक्टर हैं जो जीता वही सिकंदर में थे, कभी हाँ कभी ना में थे, वास्तव में थे। एंड ये वही एक्टर थे जो हर उस मूवी में शाइन करते थे जो हिट होती थी। बट फिर क्या हुआ कि एक दिन इनकी बीवी ने इन्हें घर से ही निकाल दिया और इन्होंने बॉलीवुड ही छोड़ दिया। तो दीपक तिजोरी जी सिनेब्लिट्स मैगजीन में काम करते थे। उन्होंने होटल सी रॉक में फ्रंट डेस्क मैनेजर का भी काम किया है। दीपक को उनके दोस्तों ने देखा और कहा कि तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। एंड दूसरों की बातों में आके दीपक ने ज्वाइन किया थिएटर। ये वही सेम थिएटर ग्रुप था जिसमें आमिर खान, परेश रावल जी, आशुतोष गोवारिकर थे एंड इवन एक ही एरिया में रहते भी थे। तो आपको लग रहा होगा कि उनके लिए ये आसान होगा, राइट? नहीं। दीपक ने बताया कि मैं घंटों प्रोड्यूसर्स के दरवाजे के बाहर बैठा रहता था जस्ट टू गेट अ रोल, और रोल इतने घटिया मिलते थे कि क्या बताऊं। बट एक दिन एक ऐसी मूवी आई जिसने इनको एक अमेजिंग रोल दिया। तो ये बात तब की है जब शेखर मल्होत्रा बना रहे थे अपनी टीनेज ड्रामा मूवी एंड उन्हें इस मूवी में एक रोल के लिए मिलिंद सोमन को कास्ट करना था। बट जब उन्होंने एक्टिंग वगैरह की तो डायरेक्टर को मजा ही नहीं आया, उन्होंने उन्हें मना कर दिया। बट फिर आए अक्षय कुमार, जी हाँ, बट इस रोल में वो फिट नहीं हो पा रहे थे। बट फिर गए दीपक तिजोरी एंड उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया एंड ये मूवी ही बंद कर दी गई। जी हाँ, बट वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। एंड ये मूवी फिर से शूट हुई और आमिर खान ने कॉल किया दीपक को और दीपक ने इसमें मस्त एक्टिंग करी। मुझे रेस तक पहुंचने नहीं देगा तू, हाँ? एंड फिर दीपक हर जगह दिखे जाने लग गए। वो हर मूवी हर जगह दिखते थे एंड उन्हें सब ने जाना आशिकी से, असल में उनके हाथ से। तो आशिकी मूवी में दीपक तिजोरी ने अपना ये स्टाइल डाला जो वियर्ड था, बट आप मानोगे ये उस साल का ट्रेंड था। I mean, अगर तब इंटरनेट होता या फिर फ्री फायर का इमोट होता तो। एंड फिर क्या था, दीपक ने मूवीज पे मूवीज करी एंड सब उन्हें पसंद करते थे। बट फिर क्या हुआ कि वो एकदम से गायब हो गए। तो आशिकी, बादशाह एंड काफी फेमस मूवीज के बाद दीपक तिजोरी को सब पसंद कर रहे थे एज अ साइड एक्टर। बट यही असली प्रॉब्लम थी कि वो एक साइड एक्टर थे। उन्होंने इतनी मूवीज करी, इतनी ज्यादा, बट स्टिल वो मेन रोल में कभी छा नहीं पाए। और ये चीज इतनी ज्यादा हॉन्टिंग थी कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी। उन्होंने एक्टिंग को टाटा बाय बाय कह दिया, बट उन्होंने टैलेंट को नहीं छोड़ा। उन्होंने 2001 में अपनी कंपनी खोली तिजोरी फिल्म्स और उससे कई टीवी शोज एंड मूवीज निकाली एंड वो अब भी मूवीज डायरेक्ट करते हैं। लाइक दो लफ्जों की कहानी जैसे मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं, बट उनकी मूवीज से ज्यादा उनकी लाइफ बहुत फेमस है। जैसे एक बार इनकी बीवी ने इन्हें घर से निकाल दिया था और इन्हें रोटी तक नहीं दी थी। बट ये कहानी किसी और वीडियो के लिए। अगर आप दीपक तिजोरी जी पे एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स करा दो। तो अभी कुछ दिन पहले आया आमिर खान की नई मूवी का अनाउंसमेंट सितारे जमीन पर एंड मैं शॉक हो गया था कि तारे जमीन पर का पार्ट 2 आ रहेगा, जो शायद पार्ट होने वाला है तारे जमीन पर का ही। एंड कमाल है कि इसमें जेनेलिया भी हैं। कैसी चल रही है प्लेयर्स की कोचिंग? जी हाँ, वही जेनेलिया जो काफी ज्यादा फेमस थी एंड हमारी अदिति थी। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। वो आखिर बॉलीवुड से कहां गायब हो गई? तो जिनको नहीं पता, जेनेलिया को सबसे पहले फेमस एक पेन ने किया था, पार्कर पेन, जो हर कोई बर्थडे पे दे के खुद को रईस समझता था। एंड इसके एड में अमिताभ बच्चन के साथ जेनेलिया थी। दोस्त के लिए पड़ोसी तो होंगे। एंड शी वाज सो प्रिटी कि मैंने खुद दुकान से जाके एक पेन खरीदा था, कहा ना महंगा था। एंड उसके बाद फेयर एंड लवली के 2003 वर्ल्ड कप एड में सबने इनको खूब पसंद किया। जेनेलिया सुंदर थी एंड अच्छी एक्ट्रेस थी एंड इसी दौरान उन्होंने 3 मूवी साइन कर ली, वो भी जब वो सिर्फ 16 साल की थी और तुम 20 के हो गए हो और घर वालों के लिए बोझ हो। बट उनका बॉलीवुड डेब्यू थी मूवी मुझे तेरी कसम एंड यही मिला इन्हें रीजन बॉलीवुड छोड़ने का। तो जेनेलिया ने जब मुझे तेरी कसम करी तो उन्हें मिले उनके सोलमेट रितेश देशमुख एंड इन दोनों को तुरंत एक दूसरे से प्यार हो गया एंड इतना ज्यादा हो गया कि ये दोनों कपल गोल्स थे हमारे टाइम के। I mean, इनके पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो आज भी मजा आएगा। हमने सुना है कि आप शादी के बाद काम नहीं करेंगी। ये काम नहीं करी तो घर कैसे चलेगा?
जिनीलिया ने कई सारे सक्सेसफुल मूवीज करी। I mean, मस्ती में वो थी, साउथ वाली रेडी में वो थी, एंड मेरी दिल की जान मूवी जाने तू या जाने ना में इनको कौन भूल सकता है। जिनीलिया वो एक्ट्रेस है जिनके नाम पे लिम्का अवार्ड्स हैं, 4 सुपर हिट, 4 डिफरेंट भाषा में हिट होने का, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। एंड इन दोनों की बेस्ट कपल मूवी तेरे नाल लव हो गया। जिनीलिया एंड रितेश वो कपल थे जो मुझे लगता था कि मैं भी बनूंगा, बट बना तो सिर्फ एक बोझ। एंड जिनीलिया के इतने अच्छे करियर के बाद आखिर वो कहां गायब हो गई? तो जिनीलिया ने काफी सक्सेसफुल एड्स एंड मूवीज दी, एंड वो तैयार थी मूवीज करने के लिए, बट उन्हें कुछ हो गया। वो ऐसी चीज थी जो किसी को आपसे नहीं होगा, प्यार। यार ये बार बार रोस्ट क्यों कर रहे हो? दुल्हन बनाकर मुझे ले जाओगे? जी हाँ, जिनीलिया और रितेश आपस में इतने श्योर थे कि उन्होंने 2012 में शादी कर ली। एंड जिनीलिया ने कहा कि बस उन्होंने अपनी फैमिली और शादी को टाइम देने के लिए खुद को पीछे कर लिया इन सब से। बट क्या वो पूरी तरह से गायब हो पाई? नहीं, उन्होंने जय हो में कैमियो किया। हाँ, वो लड़की जो एग्जाम देने जाती है। लाल भारी जैसी मूवीज में भी उन्होंने अपना कैमियो दिया और अपनी एक्टिंग को जिंदा रखा। एंड उसके बाद वो फिर से बॉलीवुड में वापस आई, जिनमें से उनकी कमबैक मूवी थी मिस्टर मम्मी। एंड ऑडियंस का इस मूवी को देखने के बाद रिएक्शन था क्यों? और उसके बाद कई OTT एंड अदर मूवीज करने के बाद जिनीलिया अब कमबैक करेंगी इन द मूवी सितारे जमीन पर, जो क्रेजी होने वाली है क्योंकि इसमें दर्शिल सफारी भी है। हाँ, हमारा बचपन का ईशान। एंड अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो हमारी ये वीडियो जरूर देखना। बॉलीवुड में कई मूवीज आई और गई, बट एक मूवी आज भी प्राइम पर है, एंड वो मूवी है शोले, जिसके अंदर गब्बर था, बट एक ऐसे एक्टर भी थे जिन्होंने इस मूवी में सिर्फ एक डायलॉग बोला और वो सुपर हिट हो गए। वो इतने फेमस हो गए कि औरतें उनसे सही में डरने लग गई। मैं बात कर रहा हूं सांबा यानी मैक मोहन की, बट ये एकदम से कहां गायब हो गए थे? सबसे फ्लाइट टाइम पे होनी चाहिए। गिव मी द बिल। तो मैक मोहन का एक्चुअल नाम मोहन मकी जाने है, एंड इनके डैड एक आर्मी ऑफिशियल थे। तो बचपन से ही इन्हें इंग्लिश, उर्दू और हिंदी आती थी, और तो और एक क्रिकेटर बनना चाहते थे हमारे मैक साहब। मगर इत्तेफाक से रणजी ट्रॉफी और टेस्ट मैच तक नहीं आ पाया, जो एक मेरा ड्रीम था सॉर्ट ऑफ। बट आप सोच रहे होंगे कि ये IPL में नहीं बट स्क्रीन पे कैसे दिखे थे, कहां से आए ये यहाँ? डॉन तो वही है अनीता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अलबत्ता वो नहीं रही। कल तक तुम थी और आज तो आर्मी में होने की वजह से इनके पापा इन्हें मुंबई ले गए, एंड वहां ये क्रिकेट सीखने लग गए। बट एक दिन इन्हें एक डायरेक्टर ने देखा और कहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, क्या तुम मेरे लिए इस नाटक में एक छोटा सा रोल करोगे? उन्होंने सोचा व्हाई नॉट, और फिर उन्हें और बड़े बड़े थिएटर से ऑफर्स आने लग गए, जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी एक्टिंग करते थे। एंड जब उनका ये शो फिल्मालिया के टीचर ने देखा तो उन्होंने इन्वाइट किया उन्हें अपनी एक्टिंग एकेडमी में, और उन्होंने वहीं रह के एक्टिंग सीखी। और ये वो टाइम था जब उनके मन से क्रिकेट हट गया था, क्योंकि क्या फायदा डाइवोर्स करके एलिमनी देते फिरोगे। बट मैक मोहन बिल्कुल नेचुरल थे, एंड उन्हें मिली मूवी जंगली। मां यार, इतनी पाबंदी तो कर्फ्यू लगने पर नहीं होती जितनी इस जंगली के ऑफिस आ जाने पर होती। और फिर वो रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने डायरेक्ट करी हकीकत, जिसमें ये लेजेंडरी सॉन्ग था, कर चले हम फिदा जानो तन साथी। उसमें भी मैक मोहन ही थे। उन्हें डायरेक्टर्स पसंद करते थे क्योंकि वो हर साइड रोल में फिट बैठते थे, एंड उन्होंने कई सारी मूवीज करी। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन फाइल कब मिलेगी? 2 दिन बाद। ओके पाशा साहब, हम चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा। इवन बड़ी बड़ी भी, जैसे जंजीर, हीरा पन्ना एंड मेनी मोर। उनका नाम पहले मूवीज में ब्रिज मोहन दिया जाता था, जिसे उन्होंने एंड में मैक मोहन कर लिया। एंड क्या आपको पता है, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है, जो बाद में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपको मैक मोहन जी पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कॉमेंट में जरूर लिख देना। एंड फिर आई शोले, जिसके अंदर था ये क्रेजी डायलॉग, अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? सांबा का कैरेक्टर इतना औसम था कि सबको वो पसंद आया। I mean, सांबा नाम किसने नहीं सुना? कि इतना छोटा रोल करने के बाद एक आर्टिस्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए, ये तो मैंने भी पहले न कभी सुना था और न कभी देखा था। अब मेरे ख्याल से मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी तो खो चुका हूँ। और इससे मैक मोहन फेमस हो गए। वो डॉन, काला पत्थर और पूरी 200 मूवीज में काम कर चुके हैं। बट फिर क्या हुआ?
हमारे सांबा के साथ। तो एक्चुअली में एक बार जब ये अपने दोस्त के घर मिलने गए तो उनकी बीवी दरवाजा खोलने आई एंड उन्होंने देखा सामने तो शोले का सांबा है। वो इतना डर गई कि उन्होंने वेट, ये कहानी लॉन्ग वीडियो के लिए सही है तो कमेंट कर दो। अबे अपन से पैसा मांगता है क्या? चल फुट। कड़कू, आप उनको 8 आना दे दे वरना अपन राजू दादा को बुलाएगा। हाँ अबे बहुत देखे तेरे राजू वाजू। चल। तो मैक मोहन ने जब करियर स्टार्ट किया था तो उन्हें पता था कि वो हीरो नहीं बन सकते और ना ही विलन, क्योंकि दोनों जैसी उनकी पर्सनालिटी नहीं है। हमारे यहाँ विलन का मतलब ये है कि वो तगड़ा होना चाहिए, पहलवान होना चाहिए, ताकि हीरो जब उसको मारे लोगों को लगे कि हाँ यार किस हाथी को इसने मारा। वो अगर हीरो मुझे मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं वैसे ही 3 कलाबाजियां खा के नीचे गिरूंगा, है ना। तो इस वजह से हमारे यहाँ ये विलन्स का एक इमेज बन गया है। बट उन्हें एक्टिंग करनी थी, बहुत ज्यादा करनी थी एंड इतनी पसंद थी एंड इसीलिए उन्होंने बहुत सारे रोल्स करे, बट सब साइड रोल्स। 2000 तक आते आते मैक मोहन का नाम सिर्फ टीवी शोज तक ही रह गया था। जी हाँ, एंड ऐसे उनके साइड रोल्स की वजह से उन्हें ज्यादा याद नहीं किया गया। उनकी बहन वीना टंडन जो मदर हैं रवीना टंडन की, वो बताती हैं कि मैक वाज अ वेरी ग्रेट मामा एंड मैक टीवी शोज और मूवीज तो करते ही थे, बट एक दिन की उन्होंने लास्ट मूवी एंड वो मूवी थी अतिथि कब जाओगे एंड उन्हें उस मूवी की शूटिंग के दौरान उन्हें लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया एंड वो 2009 में हमें छोड़ के चले गए। मैक मोहन का कल शाम 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। Huge loss, quite a big loss. Everyone will miss him. And trust me, मैं इस वीडियो में आपको उनकी ग्रेटनेस नहीं बता सकता। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो जरूर लाएंगे, तो प्लीज आप कमेंट्स में उनके लिए कुछ अच्छा जरूर लिखना। एंड ऐसे हमारे सांबा साइड रोल्स एंड टाइप कास्ट की वजह से धीरे धीरे बॉलीवुड में स्टार नहीं बन पाए। मेरे ख्याल से फिल्मों में टाइप होना कुछ हद तक अच्छा है, और जब टाइप हो जाए एक बार तो उसके बाद उसको अपना कैरेक्टर चेंज करने के लिए या डिफरेंट रोल करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम सबकी फेवरेट लारा दत्ता पर। ये बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस रही हैं। I mean, ये पार्टनर, हाउसफुल, डॉन 2, भागम भाग जैसी अनंत मूवीज में देखी गई हैं एंड उन मूवीज के थ्रू इन्हें सब जानते हैं। बट वो क्या रीजन था जिसने लारा दत्ता को बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर कर दिया? तो लारा दत्ता बचपन से ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी एंड सब उन्हें प्रेज करते थे टू बी अ मॉडल एंड उन्होंने ऐसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके पार्टिसिपेट किया ग्लैड रैग्स, मैनहंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट, जिधर वो जीत गई और फिर वो जीत आई वो कॉन्टेस्ट जिससे इन्हें बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री मिली। तो सुष्मिता सेन के बाद दूसरी बार किसी ने मिस इंडिया जीता तो वो थी लारा दत्ता। वो इतनी सुंदर थी, साथ ही साथ फ्लुएंट भी एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। ब्यूटी विद ब्रेन्स इन्हें कहा गया एंड 2001 में उनको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स का एम्बेसडर भी बना दिया गया। This was crazy. And उन्हें मिली मूवी बी ग्रेड। जी हाँ, जो पहली मूवी लारा दत्ता को ऑफर हुई वो एक बी ग्रेड मूवी थी, बट वो मूवी बन नहीं पाई एंड फिर आई द अमेजिंग अंदाज। जो किताब आंखों के बहुत ही करीब होती है उसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती। उनके रोल काजल को काफी पसंद किया गया और तो और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पर बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया। उन्हें इस एक्टिंग के लिए बीबीसी एंड वैरायटी जैसे मैगजीन्स ने काफी प्रेज किया एंड कमाल की बात है कि उन्हें मैट्रिक्स रीलोडेड में एक रोल ऑफर हुआ था कियानो रीव्स के साथ और वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों? एक्चुअली में उनकी मदर की तबीयत खराब थी तो इसीलिए उन्होंने उनका ख्याल रखने के लिए सोचा इंस्टेड ऑफ डूइंग अ मूवी। बट वो बॉलीवुड में क्रेजी काम कर रही थी। वो खाकी के इवन इन सॉन्ग में भी दिखी। मस्ती, भागम भाग, पार्टनर, हाउसफुल, न जाने कैसी कैसी मूवीज जिससे सबको इनका नाम याद था। यार निकी, ये डिसीजन मैं अकेली नहीं ले सकती। इट्स एंटायरली अप टू रोहन, ही हैज टू एक्सेप्ट हिम। और फिर क्या पता अगर प्रेम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार भी है या नहीं। प्रेम तैयार है नैना। बट फिर क्या हुआ कि इन्होंने अचानक बैक ऑफ कर लिया। हाउसफुल, पार्टनर, भागम भाग ये सब वो मूवीज थी जिनमें लारा दत्ता थी एंड ये सब कॉमेडी मूवीज थी। लारा दत्ता ने मैन एट वर्क मूवी करी जिसके अंदर उनका एक अच्छा रोल था, बट शायद ही ऐसे रोल दोबारा देखे गए एंड एक टाइम आया जब सिर्फ और सिर्फ उन्हें कॉमेडी रोल्स ही मिलते थे या कॉमेडी मूवीज, बेसिकली वही जो इस वीडियो में होता आ रहा है, टाइपकास्ट। एंड एक दिन लारा दत्ता का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा बस
और उन्होंने बॉलीवुड से खुद को पीछे कर लिया। उन्होंने 2015 तक काफी अच्छी मूवीज करी, बट फिर उन्होंने कहा कि यार मैं थक गई हूँ हर मूवी में हीरो की बीवी बन के। I mean, वो मिस यूनिवर्स है, गिव हर समथिंग मोर एम्पावरिंग। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने 2015 में बॉलीवुड से बैक ऑफ कर लिया। बट आपको पता है उन्होंने ये कॉमेडी मूवीज की वजह से नहीं, एक्चुअली पहले जो मूवीज उन्होंने करी थी उसके अंदर वो थक गई थी बीवी बनते बनते। बट कॉमेडी मूवीज में उन्हें उनका पोटेंशियल देखने का मौका दिया, विच इज वेरी गुड। बट उन्होंने अपने फैमिली को टाइम दिया एंड टाइपकास्ट होने की वजह से बॉलीवुड को बोल दिया बाय बाय। बट वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाई एंड हमें फितूर अजहर कई मूवीज में दिखी। एंड तुम्हें लगता है कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल अच्छा किया है, तो तुमने बेल बॉटम नहीं देखा है जिसमें लारा दत्ता जी ने रोल किया है। उस मूवी में लारा दत्ता जी थी। लारा जी आज भी बॉलीवुड में हैं और ओटीटी एंड मूवीज में वर्क करती रहती हैं एंड आई होप उनकी एक्टिंग को वो प्लेटफॉर्म मिले जो वो डिजर्व करती हैं। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द टॉप 5 एक्टर्स जो कमाल कर रहे थे बट बार बार वही रोल्स करने की वजह से थक गए एंड इवेंचुअली बॉलीवुड से बाय बाय कर दिया। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड आवर डीओपीज फॉर द डे एड्रियन एंड देव। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है